छलावा। एपिसोड 4। निधि की रातों की नींद उड़ चुकी थी। आरव हर रात अजीब बर्ताव करता, कभी बड़बड़ाता, कभी नींद में रोता और कभी अचानक मुस्कुरा देता। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई और आत्मा समा गई हो। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। डिटेक्टिव ने निधि को सलाह दी, हमें उस रात की सच्चाई जाननी होगी जब शिवांगी मरी थी। अगर हमें पता चल गया कि उसका कत्ल कैसे हुआ तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। वो दोनों फिर से शिवांगी विला पहुंचे, दिन के उजाले में। अंदर की दीवारें अब भी जली हुई थीं, लेकिन एक कमरा जो सालों से बंद था अचानक खुला मिला। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी मिली, उसमें एक डायरी छुपी थी, शिवांगी की डायरी। निधि ने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। 25 जून, रोहित अब बदल चुका है। वो हर रोज मुझसे लड़ता है। मुझे शक है कि उसका किसी और औरत से रिश्ता है। वो मुझे हटाना चाहता है। 30 जून, उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी बात न मानी तो वो मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। मैं डर रही हूं। अगर ये मेरी आखिरी एंट्री है तो समझना मेरा कत्ल हुआ है। निधि की आंखों से आंसू बह निकले। वो अब समझ चुकी थी, शिवांगी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन बड़ा सवाल था, क्या आरव ही रोहित था? उसी रात निधि ने आरव को नींद की हालत में देखा। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। निधि उसका पीछा करती हुई फिर से विला पहुंची। इस बार शिवांगी की आत्मा पूरी शक्ति में थी। उसने आरव को सामने खड़ा किया और चिल्लाई, क्यों मारा मुझे रोहित, क्यों? आरव ने डरते हुए कहा, मैं रोहित नहीं हूं, मैं नहीं जानता तू कौन है। शिवांगी की आत्मा कांप उठी और तभी निधि ने उसकी डायरी आगे कर दी। तेरा सच अब सबके सामने है शिवांगी, लेकिन ये इंसान वो नहीं है जिसने तुझे मारा। आत्मा कुछ देर शांत रही, फिर धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। आरव बेहोश हो गया। क्या आत्मा को अब शांति मिल गई या ये महज एक ठहराव था? अगर आप जानना चाहते हैं इस रहस्य का अगला मोड़, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट ना जाए।